मॉर्निंग छात्रों, मैं आपका व्यवसाय शिक्षक दीपक सिंह। जैसा कि आज पेपर 2 विद्युत एवं चुंबक का सिद्धांत था, जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको गेस किए थे। देखिए आप, तो संधारित्र की धारिता से आपका क्या आशय है, ये किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है। और संधारित्र का संयोजन कितने प्रकार से होता है, तो श्रेणी क्रम में आपसे पूछा है, वो भी आया हुआ है। फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम लिखें और इसका नियतांक बताएं, F बराबर W/Z, ये भी पूछा हुआ है आपसे। और ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत अन्योन प्रेरण पर है, ये भी आपसे पूछा है। दो प्रकार का स्टेप अप स्टेप डाउन दो ट्रांसफार्मर आप जानते ही हैं। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखें, ये भी आपसे पूछा है। वाटकीन धारा नहीं पूछा। उसके बाद फिर हम आए तो देखें अननोन प्रेरण क्या है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ये भी आपसे पूछा है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, ये भी आप देखिए, आप ये भी आपसे पूछा है। और उसके बाद विद्युत चालकता या विशिष्ट चालकता ये भी आपसे पूछा है। चालकता नहीं, विशिष्ट चालकता पूछा है, मात्रक पूछा है। और गोलाकार प्लेट है तो उसकी संधारित्र का व्यंजक प्राप्त करें। C = 4πε0A, ये A त्रिज्या है, या B इसका व्यास कह लीजिए, तो A का 2A व्यास कह लीजिए। और उसके बाद आपसे एक छोटा सवाल और, वही ट्रांसफार्मर का सिद्धांत 1 नंबर में मैंने आपको दिया। तो लगभग अगर आप देखें ध्यान से, तो ये क्वेश्चन आपके यहाँ मैंने शॉर्ट आउट किया है पेपर 2 में विद्युत और चुंबक का सिद्धांत में। तो आप देखें कि विद्युत चुंबक सिद्धांत में धारिता की परिभाषा, विशिष्ट चालकता, विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में सूत्र आपका एक ही लाइन का है, आपको देखे हैं। स्वप्रेरण क्या है, ओम का नियम तो हाई स्कूल में आप जानते हैं, V=IR, और ग्राफ भी आई और भी में आप देख रहे हैं। ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत, स्टेप अप स्टेप डाउन, ये भी आपसे पूछ लिया है। प्रश्न नंबर 3 में आप आइए तो लाउड स्पीकर का सिद्धांत समझ ही रहे हैं आप, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को ध्वनि सिग्नल में बदलना। और उसके बाद श्रेणी क्रम में धारिता देखिए, 1/C 1/ अन्योन प्रेरण ट्रांसफार्मर का काम करता है। चुंबकीय फ्लक्स आपको BA हमने बताया था, चुंबकीय प्रेरण क्या है ये बता दीजिए। 4 नंबर में 8 नंबर में पूछ लिया था आपसे, ये तो 2-2 नंबर के क्वेश्चन हुए। धारिता की अवधारणा क्या है, मतलब वही आवेश को संचित करना और ज़रूरत पड़ने पर छोड़ना। और गोलाकार है तो C = 4πε0, और एनर्जी आपकी 1/2 CV², ये PDF में है, आप ध्यान से देखें। फैराडे का देखिए, मैं बार बार कहा था आपसे, फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम आएगा, तो ये भी, और उसका नियतांक भी पूछेगा, F = W/Z। 5वें नंबर में ये आपका है। 6वें नंबर पर वही है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, 8 नंबर में। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो जिस बच्चे ने भी कुल क्वेश्चन देखे हम, तो करीब इसके अंदर भी ज़्यादा क्वेश्चन हैं, करीब 20-25 क्वेश्चन हैं। ये 20 क्वेश्चन तो है ही हैं, अथवा करके हैं या खंड में हैं, तो इसमें अच्छा नंबर मिल जा सकता है। अगर आपने इसको लिखा है तो 35 से 60 ज़रूर, 35 नंबर 60 नंबर में 30 से 30 तो मिलना ही चाहिए। आइए तीसरे पेपर को देख लेते हैं। तीसरे पेपर में जो मैंने गेस किया है, और कल देखते हैं क्या आएगा। देखिए, एक सवाल तो पक्का है, मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ, इस परिपथ को हमेशा याद रखिएगा कि AC से DC इसको पूर्ण तरंग दिष्टकारी कैसे बनाते हैं, फुल AC का फुल DC। ये देखिए ग्राफ भी बना हुआ है। तो पहले चक्र में ये डायोड काम करेगा, ये ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन है, 2 डायोड लगे हुए हैं, तो पहले चक्र में ये डायोड काम करेगा तो AC बन जाएगा। ये फिल्टर और रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये फिल्टर के लिए लगा हुआ है, तो ये दोनों डायोड जुड़ गए। ये उल्टी दिशा में पड़ेगा, इसलिए पहले चक्र की AC तो ये डायोड बना देगा। दूसरे चक्र की जो AC रहेगी, मतलब ये नीचे वाले की, तो ये डायोड बना देगा। यही कार्यविधि में आप लिख देंगे। और PN संधि आप जान ही रहे हैं, P से P को जोड़ दीजिए और N से N को जोड़ दीजिए, तो वो उत्क्रम अभिन्नत हो जाता है PN संधि। और वही PN संधि आप उल्टा जोड़ दीजिए, P से N को और N से P को, तो
ये 5 नंबर, ये 8 नंबर का सवाल आपसे पूछ सकता है। पीएन संधि क्या है, उत्क्रम, अभिन्नत और ये चीज़ आपसे। और एक परिपथ फुल वेव का बना के आप, जो बैटरी आपका चार्जर है मोबाइल का, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर उसमें लगा हुआ है। आजकल तो एलईडी बल्ब में इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, सीधे रेजिस्टेंस लगा दे रहा है, ट्रांसफार्मर को हटा दिया गया है। उसके बाद लाउड स्पीकर की संरचना और उसका कार्यविधि, यहाँ भी देखिए वही चीज़ आ रही है फिर क्वेश्चन में। मल्टीमीटर के कार्य जरूर पूछेगा आपसे। अर्धचालक क्या है, यही अर्धचालक आपका डायोड है, जिसमें धारा रुक रुक के बहती है। एक तो चालक होता है, एक कुचालक होता है, तो ये भी पूछ सकता है चालक क्या है, कुचालक क्या है। अर्धचालक आपको 2 टाइप के हैं, पी टाइप और एन टाइप। तो पी टाइप में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा रहेंगे, एन टाइप में आपका वो रहेगा इलेक्ट्रॉन। तापानिक उत्सर्जन क्या किसे कहते हैं, सीधी लाइन है। ताप, जब आप किसी बर्तन में कोई भी चीज़ धातु को ताप देंगे तो उसके सतह के आयन ऊपर उठने लगते हैं, वही धारा का कारण बनते हैं। तो इसका उदाहरण आप दे सकते हैं। और पीएन संधि क्या है, इसके प्रकार बताएं, वही चीज़। पीएन संधि 2 प्रकार की, पीएन संधि और एक एनपी संधि, एनपी। तो पीएन एनपी, तो 2 संधि हो गई आपकी। और इसका उपयोग आप बताएं। पूर्ण तरंग दिष्टकारी, जो मैंने आपको ये चित्र दिया, ये जरूर आएगा आपका। और अर्ध में अगर आ जाए तो एक डायोड लगाइएगा, एक डायोड छोड़ दीजिएगा, तो इसकी आधी डीसी बनेगी और आधी की डीसी नहीं बनेगी। सर्किट पर्पस ऐसे ही रहेगा। तो ये इम्पोर्टेंट हुआ आपका। उसके बाद एसी डीसी धारा में अंतर जरूर पूछेगा यहाँ पर, और धारा क्या है इसके प्रकार को बताएं। तो 2 प्रकार की धारा, एसी डीसी। और अंतर आप जानते ही हैं कि एसी जो है इसमें आवृत्ति पाई जाती है, डीसी में आवृत्ति नहीं पाई जाती, इसलिए इसको स्टेप अप स्टेप डाउन हम डीसी को नहीं कर सकते हैं। और कैपेसिटर फिर आ गया आपका, देखिए वही धारित्र संधारित्र। कैपेसिटर का सिद्धांत क्या है, वही मतलब आवेश को संचित करना और ज़रूरत पड़ने पर छोड़ना। तो बहुत प्रकार हैं इसके, सिरेमिक हैं, गैंग कैपेसिटर है, आपके पंखे के ऊपर जो कैपेसिटर लगता है वो भी कैपेसिटर है। और उसके बाद कैपेसिटर की कार्यविधि को भी समझाएं, तो वही डीसी आवेश को संचित करना और ज़रूरत पड़ने पर छोड़ना। टीवी में आप देखते होंगे करंट रह जाता है उसके अंदर। कैपेसिटर किन किन बातों पर निर्भर करेगा, तो प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा, उनके बीच की दूरी, जो 2 प्लेटें हैं उनके ऊपर निर्भर करेगा। और ये सवाल सेकंड पेपर में भी पूछा है। और उसके बीच में परावैद्युतांक, जो पदार्थ भरे हैं आप के, जिसका मान है, उस पर निर्भर करेगा। और बूफर और ट्विटर को मैंने आपको बताया है, इसको भी आप पीडीएफ में देख लें, बूफर ट्विटर क्या है। और अग्र अभिनत, वही अग्र अभिनत मतलब पी से पी को, बैटरी के पी से पी को जोड़ दीजिए और एन को बैटरी के एन नेगेटिव से जोड़ दीजिए, तो अग्र अभिनत हो जाएगा। और इसी को उल्टा कर दीजिए तो आपका जो है उत्क्रम अभिनत हो जाएगा, रिवर्स बायस जिसे आप कहेंगे। उसके बाद 2 नंबर के प्रश्न में फिर वही एसी तथा डीसी धारा को समझाएं। विद्युत धारा किसे कहते हैं, आवेश के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा को हम धारा कहते हैं। प्रोटॉन के प्रवाह के दिशा को हम धारा कहते हैं। रेजिस्टेंस और चालकता देखिए यहाँ भी आ गया, तीसरे पेपर में भी, दूसरे पेपर का सवाल है। शक्ति तथा ऊर्जा क्या है, पी कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं, तो ये भी आ गया। हेडफोन का कार्य थोड़ा और गुण बता दीजिए। और ध्वनि तरंगों का वर्गीकरण आप करें। और उसके बाद धारित्र या कैपेसिटर से आप क्या समझते हैं, जो आज सेकंड पेपर में आपके था आज के क्वेश्चन में, कि धारित्र और कैपेसिटर क्या है। कोटर किसे कहते हैं, कोटर वही पीएन संधि में जो पॉजिटिव को हम कोटर कहते हैं। और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, पी टाइप में प्रोटॉन ज़्यादा होंगे। मल्टीमीटर का दूसरा नाम एवोमीटर भी है। और शुद्ध अर्धचालक अगर आपसे पूछ लिया तो सिलिकॉन और जर्मेनियम है। तापानिक उत्सर्जन को जाना जाता है एडिशन प्रभाव से भी जाना जाता है। तो पेपर 3 जो है आपका पेपर 2 से मिलता जुलता रहेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें भी आप लगभग 6 क्वेश्चन आएंगे, वही 6 क्वेश्चन रहेंगे, अथवा करके 3 हो गए तो 3 दूनी 6
और पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे क्वेश्चन में हम देख रहे हैं तो 5 6 तक, क ख ग घ अंगा च तक है, तो 5 5 15 और 6 करीब 21 क्वेश्चन इसमें भी आ जा रहे हैं आपके। तो प्रश्न को छोड़े ना छात्रों। और जहाँ तक मुझे सूचना छात्रों से ही मिली है कि लगभग इसमें सब आप लोगों ने किया है, तो 30 नंबर से मतलब मिनिमम है ये मैं बोल रहा हूँ। और अगर आपने ढंग से थोड़ा लिख दिया होगा तो 40 भी हो सकता है। तो तीसरा पेपर थोड़ा सा संभाल के दीजिएगा, क्योंकि सेकंड पेपर से ही जुड़ा हुआ ये प्रश्न रहेगा। और इसको मैं आपको व्हाट्सएप में भी डाल दे रहा हूँ अपने जो गेस्ट क्वेश्चन हैं, और फिर अगला आए तो आप मुझे थोड़ा भेजिएगा जिस तरह से भेजते आ रहे हैं आप। तो बूफर तथा ट्विटर को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि स्पीकर डीजे के सामने आप लोग बहुत यूज़ करते हैं और हेडफोन ज़रूर जानते हैं। तो हेडफोन के बारे में आप थोड़ी जानकारी रखिए। तो ये आपको पीडीएफ में पढ़ने को मिल जाएगा। शाम को पढ़ लीजिएगा, सवेरे पढ़ लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन तो आने ही चाहिए। पीएन संधि को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और पूर्ण तरंग विष्टकारी, ये 8 नंबर का क्वेश्चन निश्चित रहेगा। जहाँ तक मैं गारंटी तो नहीं लूँगा, लेकिन पक्का ये रहेगा। और तापायनिक उत्सर्जन भी आपको दिखेगा, अर्धचालक भी दिखेगा। और ये भी आपसे पूछा जाएगा जो मुख्य शब्द हैं। कैपेसिटर मतलब वहाँ धारित्र, संधारित्र और कैपेसिटर का क्या सिद्धांत है, वही जो सेकंड पेपर में आपने लिखा वही है। और किन किन बातों पर निर्भर करेगा, प्लेट के क्षेत्रफल पर, उनके बीच की दूरी पर, उनके बीच रखे गए परावैद्युतांक पर, जो उस पर निर्भर करेगा। लाउड स्पीकर भी इसके अंदर है। और अग्र अभिनत में फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस बोलते हैं इसको, वही उल्टा बैटरी का कनेक्शन कर देंगे पीएन संधि में। तो इसका ग्राफ जो है अग्र अभिनत में अगर बनाएंगे वी.आई. का, तो ये ऐसे बनेगा, ऐसे करके इस तरह से बनेगा। पीएन संधि में अगर हम आपको दिखा भी दें तो अग्र अभिनत में ये इस तरह से आपका ये बन जाएगा आई और वी में। तो ये अग्र अभिनत का आपका, और इसी में आप जो है उत्क्रम बनाएंगे तो इसको नीचे ले जाके ऐसे बना देंगे। अब ये पूरा ग्राफ आपका अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है पीएन संधि का, दोनों का। इधर आपका फॉरवर्ड बायस हो गया, मतलब पी से एन को आपने जोड़ दिया, और पी से एन को जोड़ा तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया। और ये रिवर्स बायस, रिवर्स बायस मतलब वही आपने पी और एन मान लीजिए, ऐसे पी और एन है तो ये बैटरी आप लगाएंगे तो ये बड़ी वाली पॉजिटिव इधर से, नेगेटिव इधर से। तो अब ये आपका इलेक्ट्रॉन पी है तो इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसी गोल बनाते हैं ये होल, और इसी को कोटर कहते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अब पी की तरफ इलेक्ट्रॉन तो निश्चित रूप से इधर ही भागेगा और ये इधर भागेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो धारा की दिशा ऊपर हो जाएगी। यही चीज़ आपको अब इसी को रिवर्स करना होगा, तो ये पी इधर कर दीजिए, ये इधर कर दीजिए। तो अग्र अभिनत और उत्क्रम अभिनत, या अंग्रेजी में पढ़ लीजिएगा फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस। निश्चित रूप से ये आने वाले सवाल हैं। और बेस्ट ऑफ लक कल के लिए। और थोड़ा सा वीडियो आप सुन लीजिए, आपके लिए लगभग हो जाएगा। कल भी आप करीब, और नकल आप बता ही रहे हैं कि नकल वकल की ज़रूरत है नहीं, और इस पेपर में आपको कोई नकल करा भी नहीं पाएगा। किसी टीचर में वहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको कोई नकल की मदद करे, और किसी से नकल वकल हो पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। और आप आज अभी तक जब बिना नकल के किए हैं तो फिर अब 2 पेपर और बचा है, क्या ज़रूरत है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप होगा। और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इस पेपर का विषय में आप जो है रेडियो टीवी डाला करिए, प्रश्न पत्र में आप जो है तृतीय डाला करिए। तो यही आपको बताना था। और ये अभिलाक्षणिक वक्र है आपका, जो आप ये आपका पीएन संधि का। तो मेनी थैंक्स। वीडियो को मैं लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ छात्रों। और आप इसमें कुछ और भी कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं।